चलिए बच्चों हेडिंग डालते हैं। थोड़ा सा डेरिवेटिव पढ़े थे ना अवकलज, अवकलज के आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक। उसी की हेल्प से हम लोग और भी फलनों का अवकलज निकाल पाएंगे, ठीक। तो हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। आज क्या है 24। अलजेब्रा स्पेलिंग क्या होती है, जे की जेड। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव मतलब अवकलज का बीजगणित, अवकलज का बीजगणित। बीजगणित मतलब होता है बच्चों जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ना। वेरिएबल को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। यहाँ पे फंक्शन को मैं जोड़ूंगा, घटाऊंगा, गुणा करूंगा, भाग करूंगा और करने के बाद मैं उनका क्या करूंगा, अवकलज करूंगा। तो कहने का मतलब यह है पहला रूल। पहला रूल, अगर आपका किसी भी डेरिवेटिव में मतलब किसी भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन है बच्चों k इंटू एफ एक्स है, अगर इसका हमको डेरिवेटिव करना है, ये अवकलज का चिन्ह होता है ना। डी वाई बाई डी एक्स ले लो, y1 ले लो, y डैश ले लो, ठीक। ये अवकलज का सिंबल होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, k बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिख देते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या है, क्या एफ डैश एक्स आ जाएगा ना। एफ डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब ये होता है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा ना। और क्या बोल सकते हैं, y है तो y डैश, y है तो y1 है ना। और क्या बोलते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट। और क्या बोल सकते हैं, y1 हो गया, y डैश हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स। और बोलते हैं बच्चों डेरिवेटिव ना, किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स का डेरिवेटिव ऐसे भी लिखा जाता है। ये अवकलज को लिखने के इतने तरीके होते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं ये डी लिख दिया तो k इंटू एफ एक्स, जहाँ k क्या है बच्चों, अचर है। k क्या है, अचर है। यानी कि किसी फंक्शन में अगर अचर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, अगर उसका डेरिवेटिव करना है तो k बाहर आ जाएगा, k और जो बचेगा फंक्शन उसका डेरिवेटिव कर लेंगे, k एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल होता है बच्चों, अगर एक एफ एक्स है फंक्शन और एक जी एक्स है फंक्शन, इन दोनों का डी वाई बाई डी एक्स निकालना ही बा। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। इनका डेरिवेटिव निकालना है तो एफ एक्स का अलग हो जाएगा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और जी एक्स का अलग हो जाएगा डेरिवेटिव जी डैश एक्स, है ना। जैसे लिमिट में होता था, अलजेब्रा में लिमिट पढ़े थे, लिमिट में क्या हो जाता था, अलग अलग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो ऐसे डेरिवेटिव भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एडिशन रूल। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन रूल। तीसरा रूल है बच्चों सब्सट्रैक्शन रूल। अगर आप एफ डैश एफ एक्स में दो फंक्शन है बच्चों, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, दो फंक्शन आपस में घटाए हैं, सब्सट्रेट हुए हैं, इनका अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करना होगा, ये डी बाई डी एक्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एफ एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स किसका, जी एक्स का, है ना। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, इस तरह से लिख सकते हो। समझ में आया। इसको बोलते हैं बच्चों सब्सट्रैक्शन रूल। अब आते हैं बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है एफ एक्स इंटू जी एक्स और इनका निकालना है डी वाई डी एक्स, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल थोड़ा ध्यान देना है आपको ना। चाहे दो फंक्शन का हो, चाहे तीन, चाहे जितने फंक्शन का प्रोडक्ट रूल हो, आप मेरा टेक्निक याद करिए, वैसे करिएगा, याद हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा। और कैसे आया ये भी चाहते हो जानना, कैसे आया फार्मूला, तो मैं अभी बता दूंगा कैसे आया, ठीक। एक को रोको, ये टेक्निक होता है बच्चों, किसी एक को रोको दूसरे को ठोको, ठीक है, प्लस दूसरे को रोको और पहले को ठोको। रोको ठोको वाली टेक्निक लगाइए बच्चों, आ जाएगा आंसर, समझ गए। एक को रोका दूसरे को डिवाइड एक्स, प्लस दूसरे को रोका पहले का डिवाइड एक्स। कर लोगे ऐसे, बोलो। मान लीजिए इसका एप्लीकेशन दे रहा हूं बच्चों, मान लीजिए हमारे पास 4 फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स लिख दिया इंटू जी एक्स लिख दिया इंटू एच एक्स लिख दिया इंटू के एक्स लिख दिया इंटू एम एक्स लिख दिया। मान लो 5 फंक्शन है और इनका निकालना है बच्चों क्या, डी वाई बाई डी एक्स, और सब मल्टीप्लाई में है। तो क्या करना है टेक्निक, ध्यान सुनना, पहले को रोको नहीं
किसी एक का देखो, एक इसका डिवाइड एक्स लिखो, उसके साथ ये सब रहेंगे। कहने का मतलब यह है एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, एच एक्स, के एक्स और एम एक्स, समझ गए, प्लस अब दूसरे का डिवाइड एक्स जी डैश एक्स, अब इसके साथ जितने भी हैं सब गुणा कर लो, प्लस हाँ देखिए पहले वाले का डिवाइड एक्स कर लेना, बाकी सबका जो बचा है उसके साथ गुणा कर लेना, प्लस अब दूसरे वाले का डिवाइड एक्स करना, बाकी जो बचे हैं सबका गुणा कर लेना है ना, फिर तीसरे वाले का डिवाइड तो एच डैश एक्स हो जाएगा, बाकी जो बचे उसके साथ गुणा कर लेना। ठीक है, ऐसे करते चले जाओ। कहाँ तक डिवाइड एक्स करना है? यहाँ तक। कितने स्टेप होंगे? 1 2 3 4 5 कर लोगे। मान लो ऐसे आ गया x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिवाइड एक्स निकालिए, तो क्या होगा देखो, x का डिवाइड एक्स 1 इंटू लॉग एक्स लिख लेना इंटू साइन एक्स, प्लस x का हो चुका, अब किसका करेंगे? लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x इंटू ये पूरा लिख लिया x इंटू साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का आएगा नंबर, साइन का डिवाइड एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, उसके साथ होगा लॉग एक्स इंटू एक्स। देखो आ गया आंसर, समझ में आया? ये होता है बच्चों प्रोडक्ट रूल का टेक्निक, चाहे दो फंक्शन हो चाहे दो से कोई भी हो, डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर? आया कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले याद कर लो। ये है बच्चों आपका प्रोडक्ट रूल। चौथा होता है बच्चों कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल में क्या होता है? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड में रहता है। अगर मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, अब इसका डिवाइड एक्स कैसे करेंगे बच्चों, है ना? तो याद कर लो, क्या? जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस, समझ रहे हो? अब एफ एक्स लिखोगे, जी एक्स एफ डैश एक्स ना, मतलब नीचे वाले का ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले का डिवाइड बाई डी एक्स, फिर माइनस, अब इसका डिवाइड एक्स हो चुका है ना, किसका नंबर आएगा? जी एक्स का, तो लिखेंगे यहाँ बच्चों एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और नीचे हमेशा जी एक्स, दूसरे जो नीचे वाला फलन होता है इसका हमेशा क्या करते हैं? स्क्वायर। ये होता है बच्चों कोसेंट रूल, ये आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा। इस जितने भी हमने लिखा है 4 फार्मूले, 4 है 5 है, ये है चौथा बच्चों और ये है 5वां। जितने भी हम 5 टेक्निक बताए हैं, ये आपको जितने भी आप कॉलेज निकालोगे सब जगह काम आएगा, समझ लीजिएगा। मतलब आपके एग्जाम में आएगा तो ये 5 टेक्निक्स होते हुए जाना पड़ेगा आपको। देखो ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकेंड है, ऊपर वाला फर्स्ट नीचे वाला सेकेंड, तो क्या करोगे? सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिवाइड एक्स माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिवाइड एक्स, और बटे जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर। याद रहेगा? लो, अगर फर्स्ट सेकेंड से याद करना चाहते हो तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, तो क्या लिखोगे? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिवाइड एक्स, है ना, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिवाइड एक्स, लिख लोगे ऐसे। ऐसे यहाँ भी इसको मान लीजिए फर्स्ट है और ये हमारा क्या है बच्चों? सेकेंड है, तो क्या लिखोगे? सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिवाइड एक्स माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिवाइड एक्स, और बटे में सेकेंड का स्क्वायर, है ना। ये टेक्निक याद की रही है, जो कि बोलते हैं कोसेंट रूल। यह है प्रोडक्ट रूल। ये सभी टेक्निक हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। लिख लीजिए इसको, एक एक करके हम लोग प्रूव भी करेंगे। अभी कर लेते हैं, 2-4 मिनट लगेगा। अभी अलजेब्रा और लिमिट के इनको एक एक करके हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो पांचों नियम क्या है बच्चों, पता है? पहला है कांस्टेंट रूल। फंक्शन में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? वो बाहर आ जाएगा। अगर दो फंक्शन ऐड करेंगे उसका डिवाइड निकालेंगे तो क्या होगा? अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी अलग अलग कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों फर्स्ट सेकेंड रूल लगा लेना, डिवाइड करने फर्स्ट सेकेंड रूल लगा लेंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं एक एक करके। तो हमने आपको बताया था बच्चों, अगर कोई एफ है, फंक्शन है, उसका डिवाइड कैसे निकालते हैं? सूत्र बताया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज सिद्धांत बताया था ना। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस एच और माइनस एफ एक्स और बटे में h, यही था ना प्रथम अवकलज सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्रथम अवकलज सिद्धांत की सहायता से आप दुनिया का कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ये आया कहाँ से? हमने आपको प्रूव कराया था। आइए बच्चों, हमारे पास फंक्शन है k इंटू एफ एक्स, यही है ना।
फंक्शन हमारे पास क्या है, के इंटू एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, और हमने इसका डेरिवेटिव निकाला था तो क्या आया था बच्चों, के बाहर आ गया था और एफ डैश एक्स हो गया था, ये ना होता है। चलिए अच्छा बच्चों, हमको चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए तो जो हमारा फंक्शन है क्या है, के इंटू एफ एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स तो दिया है पहले से, ये ले जाकर यहाँ रख देते हैं। तो चलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0। अब रखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, के एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, के इंटू एफ एक्स, क्या है बच्चों, के इंटू एफ एक्स, और बटे में क्या है बच्चों, एच है कि नहीं। अब देखिए के दोनों में है, बाहर ले लेता हूँ, के जब बाहर आएगा तो हो जाएगा बच्चों, अब के बाहर आ गया, लिमिट यहाँ लगा देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ हो गया बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स और डिवाइड में एच। अच्छा अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़े हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़े हैं, अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो बाहर आ जाता है। तो देखो ये के बाहर आ गया बच्चों, और ये लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच लिखा है, ये क्या है बच्चों, बोलो एफ डैश एक्स ही ना है, बोलो एफ डैश एक्स ही ना है बच्चों। तो देखो प्रूफ हो गया कि किसी फंक्शन में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उसका जो बच जाएगा उसका डेरिवेटिव लिख दिया जाता है। समझ में आया, इस तरह से प्रूव किया जाता है। नहीं समझ में आया, हमारे पास फंक्शन क्या था, के इंटू एफ एक्स था ना, ये हमारा क्या है, मान लो बड़कवा एफ एक्स है, ये फंक्शन ये है। अब हमको चाहिए क्या, सूत्र के हिसाब से एक्स प्लस एच चाहिए, तो के ये यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा, जो फंक्शन वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब ये दोनों ले जाकर के यहाँ पे रख दिया हूँ, एफ डैश एक्स आ गया है, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ किया हूँ, ये सब वैल्यू ले आकर यहाँ रखा हूँ। तो एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या हो जाएगा, के एफ एक्स प्लस एच और माइनस ये हो जाएगा, वही फंक्शन है एफ एक्स, के इंटू एफ एक्स हो जाएगा, समझ रहे ना। तो फंक्शन कोई लिया नहीं एग्जाम्पल, ऐसे मैंने आपको बताया हूँ एफ एक्स ये लिया हूँ, ये होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए इस ये टर्मोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है, एक टर्मोलॉजी और है उससे समझा देता हूँ, दूसरा प्रूफ करता हूँ तब, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाऊँ, लिखोगे, चलिए अच्छा दूसरा वाला मैं यहीं लिख देता हूँ। देखो दूसरा वाला क्या था बच्चों कि एक एफ एक्स है एच एक्स और प्लस जी एक्स, दो फंक्शन को जोड़ूंगा तो एक फंक्शन नहीं मिलेगा। मैं एच एक्स को क्या ले लिया बच्चों, मान लो यू ले लिया, इसको क्या ले लिया, वी मान लेता हूँ ना। अब ऐसे पे क्या होगा आपको अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन यू तो ले लिया, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो रहने दीजिए, वहीं लेके चलते हैं। देखिए दूसरा फंक्शन हमारे पास एक एफ एक्स है बच्चों और एक क्या है, जी एक्स है। इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, डेरिवेटिव। और आप जानते हो क्या आता है, एफ डैश एक्स और प्लस जी डैश एक्स, यही आता है, ठीक है। और हमारे पास फार्मूला ये है ना, चलिए रखते हैं इस फार्मूले में। तो लिखेंगे लिमिट एच अप्रोच टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स, यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये लिमिट होता है प्रथम अवकलन सिद्धांत से। हमको चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और फंक्शन तो ये है, ये है फंक्शन ना। अब इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच, चलिए रखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच रख दिया, एक ब्रैकेट में हो गया माइनस, अभी लिखेंगे माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स तो यही है ना बच्चों पूरा फंक्शन वहाँ, अरे दो फंक्शन जोड़ेंगे तो फंक्शन नहीं मिलेगा, ये हो गया एफ एक्स और प्लस जी एक्स, क्लियर हुआ। और बटे में क्या आएगा बच्चों, एच आएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, ये दोनों मिला करके एक बन जाएगा एफ डैश एक्स, और जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस जी एक्स मिला कर क्या बन जाएगा, जी डैश एक्स। कैसे, लिमिट एच अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस ये वाला एफ एक्स और बटे में एच, ये ले लिया। और फिर क्या ले लेता हूँ, प्लस जी ऑफ ये वाला लेता हूँ, जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस, ये देखो माइनस के अंदर गुणा कर दे भी माइनस हो जाएगा, माइनस जी एक्स और बटे में क्या हो जाएगा, एच, ये हो जाएगा। अब देखो लिमिट का अलजेब्रा लिमिट लगा देते हैं, इन दोनों में यहाँ भी लिमिट लग जाएगा ना। तो बताओ ये क्या हो गया बच्चों, एफ एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, जी डैश एक्स हो जाएगा। तो देखिए दोनों बच्चों
दोनों का डेरिवेटिव प्रूफ हो जाएगा ना। इस तरह से प्रथम अवकलज सिद्धांत की सहायता से होता है। अगर माइनस होता बच्चों तो यहाँ क्या आ जाता माइनस, तो यहाँ क्या आ जाता माइनस, यहाँ क्या आ जाता माइनस, तो यहाँ क्या आ जाता बच्चों माइनस, और यहाँ हो जाता माइनस, माइनस वाला प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल बताते हैं कैसे आया। ये तो आराम से, प्रोडक्ट रूल में क्या था बच्चों, एक एफ एक्स था और एक जी एक्स था, दो फंक्शन थे मल्टीप्लाई में, और इनका क्या निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या पढ़े आप लोग, एक को रोक दिया और दूसरे को ठोक दिया ना, और प्लस दूसरे को रोक दिया और पहले को ठोक दिया, रोको ठोको नियम ना, इसको बोलते हैं बच्चों रोको ठोको नियम। आइए प्रूव करते हैं इसको, इसी में रखना है बच्चों। चले एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है लिमिट एच अप्रोच टू 0। अब हमको चाहिए जहां जहां एक्स वहां क्या होना चाहिए एक्स प्लस एच, तो हमारा फंक्शन तो यही है ना बच्चों। चलिए रखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच रख दिया, समझ में आएगी नहीं। अब बच्चों आगे क्या है बच्चों माइनस एफ एक्स है, तो माइनस एफ एक्स तो यही है ना पूरा फंक्शन वहाँ, तो यही लिख दो एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब बटे में क्या आएगा बच्चों एच, बटे में क्या आएगा एच, ये लिख दिया। अब देखिए एक स्टेप आपको अपने से सोचना होगा, कैसे देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0, क्या होगा बच्चों ध्यान सुनो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, एक काम करता हूं बच्चों, एक काम करता हूं अपने से सेम नंबर जोड़ता हूं, अपने से सेम नंबर घटाता हूं और देखते हो आता क्या है। तो करना क्या है बच्चों, आप अपने दिमाग में ऐसे सोचिएगा, अगर एक एफ लेना तो दूसरा जी लेना मल्टीपल के रूप में। अगर हमने एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स जोड़ू और घटाऊंगा तब भी रिजल्ट वहीं आएगा, और जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स अगर जोड़ूंगा घटाऊंगा तब भी आंसर वहीं आएगा। समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक एफ ले लिया तो दूसरा क्या ले लेता हूँ जी एक्स, ये जोड़ रहा हूँ और यही क्या करूँगा घटाऊंगा, यही घटा दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ये एक्स्ट्रा लिखा हूँ बच्चों, इतना चीज़ मैंने क्या किया हूँ एक्स्ट्रा काम किया हूँ, यही चीज़ जोड़ा हूँ यही चीज़ घटाया हूँ, दो बार देख लीजिए, यही चीज़ एक बार जोड़ा हूँ बच्चों, यही चीज़ एक बार क्या किया हूँ घटाया हूँ। ठीक है, तो सुनो मेरे बच्चों, ये आप चाहो तो जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स जोड़ सकते हो घटा सकते हो, दोनों टेक्निक लगा सकते हो, आएगा वहीं रिजल्ट। ठीक है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, कुछ एक्स्ट्रा और बच गया है ये भी लिखेंगे माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, इतना कर लोगे बच्चों। और डिवाइड में क्या है बच्चों एच, डिवाइड में क्या है एच, समझ में आया। ये जो बॉक्स में लिखा हूं बच्चों इसको एक बार अपने से जोड़ा हूं, एक बार क्या किया हूं घटाया हूं। आप घर पे जाकर के ये जोड़ सकते हो जी ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ एक्स, तब भी रिजल्ट वहीं आएगा जोड़ो और घटाने पर। ठीक है, चलिए बच्चों एक काम करते हैं, इसको और इसको एक साथ देखते हैं, इसको और इसको एक साथ देखते हैं, इसको और इसको एक साथ देखते हैं। चलो देखते हैं ना, क्योंकि माइनस प्लस, एक प्लस वाला एक माइनस वाला और एक प्लस वाला एक माइनस वाला देख रहा हूं। चलिए तो क्या आएगा बच्चों लिमिट एच अप्रोच टू 0। यहाँ देखिए इन दोनों को, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हूँ ये बच्चों जो एरो लगाया हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन हो रहा है कि नहीं बोलो। तो यहाँ क्या बचेगा जी ऑफ एक्स प्लस एच और यहाँ माइनस जी एक्स, हाँ या ना। और बटे में तो एच है तो इसके भी बटे में क्या होगा बच्चों एच होगा कि नहीं। हेलो समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना, आना भी चाहिए। प्लस क्या लगाएंगे प्लस। अब देखो बच्चों ये दोनों एरो जो लगाया हूं इन दोनों को साथ में देखो क्या कॉमन हो रहा है, जी एक्स कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है जी एक्स कॉमन हो रहा है। तो बचेगा क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, क्या है बच्चों एफ एक्स होगा बच्चों। और सबके बटे में एच है तो इसके भी बटे में क्या कर दिया एच कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ, होना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं अलजेब्रा में लिमिट लगा रहा हूं, ये लिमिट सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहां भी और यहां भी। तो देखो बच्चों इसका भी लिमिट अलग कर दिया और प्लस लगा के यहां भी लिमिट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं बच्चों, ये अब हमने लिमिट में भी पढ़ाया था, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनका अलग अलग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसमें भी हो जाएगा ना। तो मैं बच्चों यही काम कर रहा हूँ, एफ ऑफ
एक्स प्लस एच, इसमें भी लिमिट एच अप्रोच टू जीरो लिख दिया, और इसमें भी लिख दिया लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, और जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स और डिवाइड बाई बच्चों एच, है ना। यहाँ भी लिख लो प्लस लिमिट एच अप्रोच टू जीरो जी एक्स, है ना, फिर लिमिट एच अप्रोच टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच लिख दिया बच्चों। अब मुझे बताओ, यहाँ जब डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो एच किसको अप्रोच कराओगे, जीरो को, ये जीरो होगा तो एफ एक्स आ जाएगा कि नहीं बच्चों, एफ एक्स। और ये क्या लिखा है बच्चों, जी डैश एक्स ने लिखा है, एफ एक्स था तो एफ चलता था, अब जी है तो जी एक्स से चलेगा कि नहीं, फार्मूला हो गया कि नहीं। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ से बड़े एच की लिमिट क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, ये क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जी डैश एक्स प्लस, आगे क्या है बच्चों प्लस, अब लिमिट इसमें तो एच है नहीं, डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा जी एक्स, क्या बचेगा बच्चों जी एक्स। आगे वाला क्या लिखा है बच्चों, एफ डैश एक्स लिखा है, आगे वाला क्या लिखा है एफ डैश एक्स। देखो बच्चों प्रूफ हो गया ना, एक को रोका दूसरे को ठोका, प्लस दूसरे को रोका पहले को ठोका, रोको ठोको नियम से प्रूफ हो गया। ठीक है, यह है बच्चों रोको, रोको जानते हो ना, रोहित तो कोहली, नियम से हमने प्रूव कर दिया। बस इसी तरीके से हम लोग कोसेंट रूल भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ, एक ठोक बता दूं प्रूफ हो जाए। हाँ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हो जाएगा। मैं 9 बजे तक बोल दिया हूँ ना, आज 10 वालों क्लास नहीं रहेगी। अरे सर हम लोग हो गया, चलो बाबा मिटाओ कोसेंट रूल बच्चों, इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं, है ना। ठीक है, देखो बच्चों एक एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है, दो फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड में है ना, दो फंक्शन डिवाइड में, इसका डेरिवेटिव निकालना है। आप लोग पढ़े हो फॉर्मूला, एक को रोको दूसरे को ठोक दिया, मतलब जी एक्स को रोकना है, एफ डैश एक्स को डिवाइड एस करना है ऊपर वाले को, माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, जी एक्स का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए हमको, क्योंकि हमको एफ डैश एक्स चाहिए, तो पहले लगाएंगे इसका डेरिवेटिव, लिमिट एच अप्रोच टू क्या लिखेंगे जीरो। हमको चाहिए एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे एक्स प्लस एच, तो हो जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एच और बटे में जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा। आगे क्या है बच्चों माइनस, और एफ एक्स चाहिए तो फंक्शन तो यही था ओरिजिनल, आ जाओ ओरिजिनल फंक्शन तो यही था ना बच्चों, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी एक्स, ये हो गया। और डिवाइड में क्या है बच्चों एच, डिवाइड में एच है तो 1 अपॉन एच ऐसे लिख सकता हूँ। आइए थोड़ा सा बच्चों एलसीएम लेते हैं, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा जी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच और डिवाइड बाई जी एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस एच। क्लियर है, एलसीएम ले लिया, और इनटू में क्या होगा बच्चों 1 अपॉन एच, ये हो गया। आइए लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, देखिए एक काम करता हूं बच्चों, इसमें कुछ अपने से जोड़ना होगा कुछ घटाना होगा, तो मैं एक काम करता हूं एफ एक्स इंटू जी एक्स एक बार जोड़ देता हूं और एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या कर देता हूं घटा देता हूं। ठीक है, यही काम करना है बच्चों। तो क्या होगा देख लो, अब पेयर बनाएंगे, पेयर किसके साथ बनाएंगे, देखो प्लस वाला माइनस के साथ करना है, ये प्लस वाला किसके साथ करना है माइनस के साथ, और प्लस वाला माइनस के साथ, सेट हो जाएगा, यही पेयरिंग करना है। चलो करो, तो क्या हो जाएगा बच्चों जी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो माइनस वाला क्या है बच्चों माइनस जी एक्स इंटू एफ एक्स, और देखो बच्चों सबके डिवाइड में जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच है, तो जी एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच ये लिख देंगे, और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन एच, तो यहाँ हम एच भी लिख देंगे, कोनो दिक्कत। आइए एक और पेयर बनाते हैं। देखो बच्चों जब इनको पेयर बनाएंगे किसका किसका, इसका इसके साथ, तो यहाँ लगा देंगे क्या माइनस, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू, अच्छा लिमिट नहीं लगाता हूँ अभी सिर्फ पेयरिंग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस
एच, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये जब माइनस कॉमन लूंगा बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, इन दोनों का पेयरिंग कर रहा हूँ, क्लियर। तो क्या आ जाएगा माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसके भी बटे में क्या आएगा बच्चों, जी एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू 1/h लिख सकते हैं। अच्छा मैं अलजेब्रा में लिमिट यहाँ लगा सकता हूँ, है या ना, इसका भी लिमिट और इसका भी लिमिट लगा दूँ, यहाँ लगा देता हूँ लिमिट h अप्रोच टू 0, लेकिन लगा दिया। आइए बच्चों अब ध्यान सुनिएगा, मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या काम करूँगा, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए जी एक्स जी एस क्या हो गया, अच्छा कैंसिल कर दोगे थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं गड़बड़ाएगा क्योंकि जी एक्स कॉमन आ जाएगा। देखिए जी एक्स यहाँ ऊपर कॉमन हो जाएगा, है ना, और नीचे वाला जी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ लेकिन कैंसिल कर दोगे तो गड़बड़ा ही जाएगा ना, इसलिए कैंसिल ना करो, तब फार्मूला नहीं बना पाएंगे ना, हमको ये फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो पहले जी एक्स कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ऊपर जी एक्स कॉमन ले लिया, तब बचा क्या बच्चों यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, और इसके लिए फार्मूला बनाना है तो क्या लिख दिया यहाँ पे एच, है ना। और ये जो लिखा हूँ बच्चों ये कट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए ऐसे लिख दिया जी एक्स और इन जी ऑफ एक्स प्लस एच, अलग अलग लिख दिया, कोनो दिक्कत। और यहाँ क्या लगाया हूँ लिमिट एच अप्रोच टू 0, ये देखिए लिमिट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, अलजेब्रा लगा देते हैं, यहाँ भी लिमिट लग जाएगा। और ये क्या लिखा है एफ डैश एक्स, है ना, आ जाओ माइनस, यहाँ भी ऐसे काम कर लीजिए लिमिट एच अप्रोच टू 0, यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों एफ एक्स कॉमन लेने क्या बनेगा जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस जी एक्स और बटे में एच, यहाँ भी बचा है क्या बच्चों जी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो गया क्लियर। अब देखिए बच्चों एक लाइन है, हो जाएगा काम। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करूँगा, ये जी एक्स लिख दिया, ये क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स बन जाएगा, है या ना, और नीचे क्या है बच्चों, जब डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो एच अप्रोच 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या बन जाएगा बच्चों जी एक्स का होल स्क्वायर, है या ना। आगे क्या है बच्चों माइनस, यहाँ क्या है एफ एक्स, यहाँ क्या है बच्चों एफ एक्स, ये हो जाएगा जी डैश एक्स, यस या नो, यस जी डैश एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों जब एच को 0 अप्रोच कराओगे हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना बच्चों। एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स और बटे में जी एक्स का होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं बताओ, हाँ तो प्रूफ हो जाता है बच्चों, सभी फॉर्मूले प्रूफ हो गए। अब आपका बचा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन था, तो लिमिट एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन कुछ बच गए थे बच्चों, हम लोग उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 32 31, अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 बोलिए क्या था, यदि फलन एफ एक्स, बोलिए यहाँ पे लगा है बराबर, कहाँ है दिखाओ, यदि फलन एफ एक्स जो है ये नहीं पागल, एक एक किस मानों के लिए, लाइए कहाँ है, और वो वाला कर लिए आप लोग, एक एक मानों के लिए अस्तित्व है कि नहीं, एक एक किस मानों के लिए अस्तित्व है, वो नहीं हुआ है ना, तब ए बाबा इतना आओ मिटाओ रहा तू, तभी हो पाएगा जल्दी से। 30 एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन 0, और एक्स बराबर 0 पे क्या है बच्चों 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या है बच्चों मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है ना। ये फंक्शन है, आपसे पूछ रहा है एक एक किस मानों के लिए कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, एक एक किस मानों के लिए। तो चलिए हम लोग 3 केस बनाएंगे, ये इतना इजी नहीं है जितना सोच रहे हो, स्किप करके चले गए हो, तो इसके लिए 3 केस बनाना होगा बच्चों, तीनों केस समझिए आप लोग। केस नंबर फर्स्ट,
केस नंबर फर्स्ट, देखिए हमको सबसे पहले चेक करना होगा जहां पे फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है। ये कौन सा फंक्शन है? पीस वाइज फंक्शन ना। ये हमारा फंक्शन क्या हो रहा है? जीरो पे ब्रेक हो रहा है टुकड़ों में ना। तो जीरो पे पहले हम चेक करेंगे लिमिट, और जीरो से हल्के से छोटे पे चेक करेंगे, और जीरो से बड़े पे चेक करेंगे। कुल मिलाकर के ए बराबर क्या हो जाए? जीरो पर, तब लिमिट देखेंगे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और ए का मान जीरो से छोटे पर कहाँ होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं। ए का मान जीरो से बड़े पर, तीनों पे चेक करेंगे, जहां पे लगेगा एग्जिस्ट कर रहा है वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोल दूंगा हाँ यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व है। ए का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? तो यही सीखना है बच्चों। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, इधर आइए बाबा, इधर मिटा दो। जब ए बराबर क्या हो बच्चों? जीरो, ए बराबर जीरो हो। अब जीरो के हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट पे चेक करेंगे लिमिट, समझ गए? आइए, जब ए बराबर जीरो हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यही करेंगे ना। अब बताइए बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू जीरो। अब बताइए, ये फंक्शन देख के बताइए, जीरो से हल्का सा छोटे पे कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? बोले यस, मॉड ऑफ x प्लस वन। तो यहाँ रख देंगे बच्चों मॉड ऑफ x प्लस वन। तो x की जगह क्या रखेंगे? जीरो माइनस एच और प्लस वन लिख देंगे। अच्छा, आप डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, तो क्या आएगा बच्चों? ये तो जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों? वन। कितना आ जाएगा? वन, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइए बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कहाँ? एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो पे, है ना। राइट हैंड भी निकालते हैं। हाँ, क्या हुआ? देखिए बच्चों, अब लिखेंगे लिमिट h अप्रोच टू जीरो, या फाप क्या हो जाएगा? जीरो प्लस एच। अब जीरो प्लस एच है बच्चों, तो चलो लिखो लिमिट h अप्रोच टू जीरो। बाबा तुम मिटाओ करके समझा देंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब बताओ बच्चों, जीरो से हल्के से बड़े पे कौन सा फंक्शन आएगा? मौसी, कौन सा फंक्शन आएगा? मॉड ऑफ x माइनस वन आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वन। तो मॉड ऑफ x माइनस वन है, यहाँ पे फंक्शन हमारा आएगा क्या? मॉड ऑफ x माइनस वन। यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा हमारा? मॉड ऑफ x प्लस वन, यही ना होगा अर्पित? अब देखिए बच्चों, तो x का क्या लिखेंगे? जीरो प्लस h और माइनस वन। तो बच्चों जब यहाँ डायरेक्ट मेथड लगाएंगे क्या आएगा? माइनस वन आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि लिखेंगे x इक्वल टू जीरो पर लिमिट नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, हमको हर जगह चेक करना है बच्चों, क्योंकि एक ही वैल्यू निकालना है। पहले मैंने जहाँ पे ब्रेक किया वहाँ पे चेक किया, है ना। जहाँ पे फंक्शन हमारा ब्रेक हुआ है वहाँ पे हमने लिमिट चेक किया। अब कहाँ चेक करेंगे बच्चों? जीरो से इधर, जीरो की इधर मतलब जितने भी निगेटिव नंबर है पूरा जगह चेक करेंगे, माइनस अनंत तक, और जीरो से होहर मतलब प्लस अनंत तक जितने भी नंबर हैं सब जगह चेक करेंगे। तो केस नंबर दो लेंगे बच्चों, केस नंबर दो। केस नंबर दो, जब बच्चों ए का मान क्या हो? जीरो से बड़ा हो, कहीं पर भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं, लिमिट h अप्रोच टू जीरो। जब ए से बड़ा होगा तो फंक्शन में क्या होगा बच्चों? बताओ, x का मान जीरो से बड़े पर, यही ना होगा। यानी कि ए का मान, हम किसी एक पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो ए का मान जीरो से बड़े पर, यानी कि हमको क्या होगा? वही होगा, है ना। ए का मान पूछा है ना, ए का मान यही तो x है। चलिए, तो क्या आएगा फंक्शन? मॉड ऑफ x माइनस वन। चलिए हम निकालेंगे यहाँ पे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h अप्रोच टू जीरो, तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे जीरो से, और जीरो पर नहीं चेक कर रहा हूँ, जीरो के आगे तो मान लेता हूँ ए है, ए माइनस एच। इस पे देख लेता हूँ, ए जो है क्या है? ए कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, और उसके लेफ्ट में देख रहा हूँ तो ए माइनस एच। चलिए बताइए बच्चों, अच्छा मुझे बताइए, जीरो के राइट में, हाँ बस एक मिनट और, ठीक है। तो चलिए फंक्शन रख दीजिए यहाँ पे, लिमिट h अप्रोच टू जीरो। फंक्शन रखिए, फंक्शन क्या है बच्चों? मॉड ऑफ a माइनस एच ऑफ माइनस वन, ठीक है। अब h का मान कोई भी वैल्यू आप रखिए, क्या आएगा? h का मान कैसा है? जीरो, जीरो अप्रोच करा दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे? a माइनस वन, ठीक है। ऐसे राइट हैंड में निकाल लीजिए, आर एच एल निकाल लीजिए। लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच, ये करेंगे। अब करिए बच्चों, यहाँ पे रख दीजिए फंक्शन में, तो क्या आएगा? मॉड ऑफ a प्लस एच माइनस वन, ये आएगा। अब h को जीरो अप्रोच करा देंगे, क्या आ जाएगा? h अप्रोच टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? a माइनस वन। आंसर देखिए क्या दे रहा है,
बनाए होता है वो नहीं समझ में आता। हाँ ऐसा कितना दिया या फिर कह रहा है ए का मान 0 ना हो, बाकी सब जगह क्या है, अस्तित्व में है। तो देखिए ए के लेफ्ट में देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या रहे हैं, बराबर है। इसका मतलब ए का मान 0 से बड़े पर भी लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ना। इसी प्रकार ए का मान 0 से छोटे पर भी आप केस नंबर 3 बना लीजिएगा, वहां भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर दिखा दीजिएगा। क्लियर हुआ। इससे क्या पता चला कि सिर्फ 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी ए से छोटे पर भी माइनस अनंत तक चले जाओ, ए से बड़े पर प्लस अनंत तक चले जाओ, हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों जब ए से 0 से छोटे में जाएंगे तो फंक्शन वन लेफ्ट में और राइट में यही रहेगा, है ना। और ए से जब बड़े में जाएंगे तो फंक्शन वन लेफ्ट और राइट में यही रहेगा ना। तो जब लिमिट यही रहेगा, फंक्शन वही रहेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। केस नंबर 3 बना लोगे। केस नंबर 3 में क्या करोगे, जब ए का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, सॉरी 0 से क्या हो छोटा हो, सब कुछ यही करना है, बस फंक्शन की जगह क्या लिखोगे, यस मॉड ऑफ x प्लस 1, समझ गए। और यही काम करना है, कर लोगे। अब आएगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट a प्लस 1, दोनों सेम आएंगे। यहां -1 था, वहां क्या चलेगा, +1 चलेगा, दोनों सेम हो जाएंगे, काम हो जाएगा। क्लियर। तो जाइए आप लोग फिजिक्स पढ़ लीजिए, कल खत्म हो जाएगा।